नमस्कार, आज तक इस वीडियो में आपका स्वागत है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार की राजनीति की वो सच्चाई जिसकी वजह से नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से वहां पर राजनीति की धुरी बने हुए हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसकी वो धुरी बने रहते हैं, उनका साथी बदलता रहता है लेकिन सत्ता पर वही काबिज रहते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? शुरुआत इन 1.5 दशकों में 2005 से नहीं 2010 से करते हैं। वो पहले कार्यकाल के बाद उनका वोट प्रतिशत था जो ये बता रहा था कि उनके पहले कार्यकाल को जनता का टिक मार्क मिल गया है, क्योंकि पहले कार्यकाल के बाद 2010 में जब वो आए, पहला 2005 में आए थे, 2010 में जब वो आए तो 22.58% उन्हें वोट मिले थे। लेकिन जब वो सत्ता में आए यानी 2005 में तो उन्हें सिर्फ 20.5% वोट ही मिले थे। लेकिन उसके बाद ये इजाफा होता है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनकी माने तो बीजेपी के साथ चुनावों में उतरने में उन्हें लगभग 3 से 4% का फायदा होता है। वजह बीजेपी का और आरएसएस का जो काडर है वो जमीन पर ऐसी सीटों पर जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार है वहां पर भी वो सक्रिय होते हैं और वहां पर वोट प्रतिशत में इजाफा होता है। तो नीतीश कुमार के लिए भी वोट परसेंटेज जो है जेडीयू के लिए वो उसमें ट्रांसलेट होता है और जेडीयू भी बेहतर परफॉर्म करती है। 2015 में लेकिन याद रखिए जब 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया, उस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार अलग हो गए थे। 2015 में वो अलग होकर चुनाव लड़े और इसकी वजह से उनका खुद का जो वोट परसेंटेज है वो गिर गया। देखिए जितना उनका गिरा उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को फायदा हो गया। और आरजेडी कहां पहुंचा इसके साथ, जिसके साथ वो गठबंधन में गए थे 2015 में, आरजेडी और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तीनों की परिस्थिति आपको 2015 की आप बताते हैं। तो साल 2015 में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कैसा परफॉर्म किया था, क्योंकि जेडीयू को 2010 में 22.5% आए थे लेकिन वो घटकर 16.8% हो गया, यानी लगभग 16.5% जबरदस्त गिरावट जब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए। वहीं बीजेपी को जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ता चला गया, उन्हें मिला 24.5% वोट, यानी 8% का इजाफा। तो जहां एक तरफ 6% गिर गए नीतीश बाबू, वहीं 8% का इजाफा हो गया बीजेपी को। इसीलिए ये गठबंधन शायद ऐसा है जिसमें रहकर जेडीयू को फायदा होता है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया तो नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को इसका नुकसान हुआ। अब आपको बताते हैं आरजेडी का वोट शेयर। 2010 में आरजेडी करीब 18% वोट परसेंटेज के साथ थी, लेकिन 2015 में उनमें इजाफा हुआ और लगभग बहुत मामूली इजाफा, लेकिन उन्हें इजाफा हुआ 18.44% हो गया। 2005 में जबकि 23.5% वोट आए थे आरजेडी को। अब आपको गठबंधन वाली पॉलिटिक्स समझाते हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार सत्तारूढ़ गठबंधन, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके वो प्राइम उम्मीदवार भी बनते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, और वो गठबंधन विनिंग गठबंधन बन जाता है। जी हाँ, चाहे वो 2005 हो, 2010 हो या 2015, तीनों में ही अलग अलग गए। वो बीजेपी के साथ नहीं, 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ गए, लेकिन वहां पर भी वोट परसेंटेज ऐसा रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं 2005 में उन्होंने गठबंधन के लिए 35% से अधिक वोट शेयर के साथ बहुमत हासिल करने में बीजेपी को अपने साथ मिला लिया था। 2010 में भी बीजेपी साथ थी और 40% वोट मिले थे, इजाफा हुआ था वोट परसेंटेज में। 2015 में बीजेपी साथ नहीं थी, लेकिन 2015 में बीजेपी ने सबसे अधिक वोट शेयर हासिल किया, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकी क्योंकि नीतीश कुमार, आरजेडी प्लस कांग्रेस का जो ये गठबंधन था वो सबसे बड़े वोट शेयर के साथ आगे बढ़ गया। तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा उस गठबंधन के भी मुख्यमंत्री के चेहरे बनकर हमेशा सामने आते रहे हैं और उसमें वो कामयाब रहे हैं। इसीलिए माना यह जाता है कि बीजेपी भी ये सोचती है कि जो उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड वहां पर रहा है उसके बलबूते वो ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे और बीजेपी का साथ रहे। उप मुख्यमंत्री पद तो मिल ही जाता है। ऐसे में
गठबंधन के साथ ही अगर वो रहे, और ये गठबंधन इस बार होने वाला है क्योंकि बीच में ही नीतीश कुमार ने नाता तोड़ दिया था आरजेडी और कांग्रेस से, बीजेपी को साथ ले लिया था, नरेंद्र मोदी से अपनी तमाम नाराजगी वो भूल गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर गठबंधन का चेहरा वही बनेंगे और वही जो विनिंग स्ट्रीक एक उनका रहता है जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन जीत की तरफ पहुंच जाता है, जो भी गठबंधन वो करते हैं उसी के बलबूते शायद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की ये कोशिश होगी नीतीश कुमार की। 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ वो 8 महीने के करीब जीतन राम मांझी का अगर आप निकाल दे तो 1.5 दशक, और माना जा रहा है एक बार फिर प्रबल उम्मीदवार।